नमस्कार मित्रों। भाग्य की गति बड़ी ही विचित्र होती है। जो युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बने थे, आज वो 12 वर्ष के वनवास पे निकल चुके हैं। इस सुंदर कथा को आप संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे सुन रहे हैं। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं। धृतराष्ट्र को डर तो लगता ही है। धृतराष्ट्र, और डर सिर्फ धृतराष्ट्र को नहीं लगा है। जब भी आप कोई भी गलत काम करेंगे, गलत काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डर लगता है। यहाँ जो कौरव हैं, दुर्योधन वगैरह, उनको भी डर लगा है और वो पहुंच गए हैं जाकर के द्रोणाचार्य के पास। तो दुर्योधना कर्णा शकुनिश्चापि सौबलः द्रोणम द्वीपम अमन्यंतम राज्यम चास्मयी निवेदन। और वहाँ जाकर के द्रोणाचार्य से कहते हैं कि महाराज, इस संपूर्ण राज्य की जवाबदारी आपकी है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत में बहुत कुछ ऐसा है जो आप सीरियल में नहीं देख सकते। आप समझ सकते हैं कि अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य है। आप ये तो समझ सकते हैं कि भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन द्रोणाचार्य किस प्रकार से हस्तिनापुर के साथ बंधे हुए हैं? उनकी क्या शर्त थी? देखिए, गुरु दक्षिणा लेने के बाद गुरु जो है वो स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि उसने विद्या पढ़ा दी है और उसने गुरु दक्षिणा ले ली है। और गुरु दक्षिणा भी लाके देने वाले तो अर्जुन थे, पांडव थे। तो फिर कौन सा ऐसा बंधन था जो द्रोणाचार्य को बांध के रख सका है हस्तिनापुर के साथ? ऐसा कहीं कोई उल्लेख सीरियल में नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ है। दुर्योधन सीधा द्रोणाचार्य के पास गया है क्योंकि उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है कि इतने चक्रवर्ती सम्राट के राज्य को वो चला पाए। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के, अकेला दुर्योधन नहीं, कर्ण भी हैं, शकुनी भी हैं, सब जाकर के और ये पूरा राज्य उनको सौंपते हैं। अथा ब्रवीत ततो द्रोणो दुर्योधन समर्षणम दुस्साहसनम च कर्णम च सर्वानेव च भारत। द्रोणाचार्य प्रसन्न नहीं है, वो क्रोध में ही है। जो कुछ तुमने किया ठीक नहीं किया है। लेकिन जब इतना बड़ा राज्य द्रोणाचार्य को सौंपा गया है तो स्वाभाविक है यार, मृदंग का मुख भी जब बंद किया जाता है तो मीठा स्वर करने लग जाता है। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, मुझे मालूम है कि पांडव अबध्य हैं, उनको मारा नहीं जा सकता है क्योंकि वो देवताओं के पुत्र हैं। लेकिन गंता सर्वात्मना भक्त्यार्धार्थ राष्ट्रान स राजकान नोत्सहेयम परित्यक्तुम दैवम ही बलवत्तरम। लेकिन तुम लोग जिस प्रकार से मेरी शरण में आए हो, शरण में आए हुए का भी परित्याग नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हारा सबका परित्याग नहीं कर सकता हूं। और फिर सबको वचन देते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो शुभ नहीं है। देखिए, द्रौपदी के साथ इन पांडवों का विवाह हुआ है। द्रौपदी का भाई जो धृष्टद्युम्न है, उसको महाराज द्रुपद ने यज्ञ करके उत्पन्न किया है मुझे मारने के लिए, तो अवश्य ही वो मेरी हत्या करेगा। तो पांडवों के पक्ष में सभी ऐसी शक्तियां उपस्थित हैं जिनके कारण हमारे ऊपर भय भय और भय ही है। ध्यान दीजिएगा, द्रोणाचार्य ने कौरवों के पास से जो वो शरण में आए हैं इस चीज को स्वीकार किया है। तो इन सारी चीजों पे जब हम ध्यान देते हैं तो हमें स्पष्ट ये मालूम पड़ता है कि महाभारत के युद्ध में जो लोग जिस पक्ष से शामिल हुए थे ना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा मजबूर था। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी। फिर द्रोणाचार्य सभी कौरवों से कहते हैं, दुशासन, दुर्योधन सबसे कहते हैं कि भाई, अब जो समय ये मिल गया है ना आपको, इस समय का आनंद ले लो, इस समय का सदुपयोग कर लो। मुहूर्तम सुखमेवैतत् तालत छायेव हैमिनी। जैसे ठंडी की ऋतु में ताल वृक्ष की छाया होती है ना, उस प्रकार से थोड़े समय के लिए ही ये सब कुछ आपको प्राप्त हुआ है। इतस चतुर्दशे वर्षे महत प्राप्स्यत वैशवम।
आज के 14वें वर्ष में आपको कठोर से कठोर भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। द्रोणस्य वचनम श्रुत्वा धृतराष्ट्रो, द्रोण के वचन सुन के धृतराष्ट्र के पुत्र कहते हैं, सम्यगाह गुरु छत्य रूपावर्तत पांडवान यदि ते ना निवर्तन्ते सत्कृत्या यान्तु पांडवा। ऐसे में विदुर गुरु द्रोणाचार्य की बात को ठीक ठहराते हुए ये कहते हैं कि वास्तविकता यही है कि अगर आप इसी मार्ग पे चल रहे हैं तो परिणाम यही होने वाले हैं कि 14 वर्ष के बाद गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने भी ये कह ही दिया है कि उनके पास मेरी काट है, मुझे मारने के लिए उनके पास धृष्टद्युम्न विद्यमान है और पांडव तो समर्थ हैं ही और उनको कोई नहीं मार सकता है, ये भी स्पष्ट द्रोणाचार्य ने कह दिया है। तब विदुर कहते हैं कि एक ही रास्ता है, उपावर्त है पांडवा, पांडवों को जो अभी भी वन में जा रहे हैं वापस ले आओ। अगर वो ऐसे ना वापस आए तो सम्मान पूर्वक उनको वापस ले आओ। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जो भवितव्यता होती वही होती है, ना तो द्रोणाचार्य की बात कौरवों की समझ में आई, ना विदुर की बात समझ में आई है। यहाँ महाराज धृतराष्ट्र भी बड़े चिंतित हैं। वो संजय से पूछते हैं कि संजय तुम्हें क्या समझ में आता है, ये जो कुछ हुआ है, जैसे कुछ हुआ है। तब संजय कहता है, अवाप्य वसु संपूर्णाम वसुधाम वसुधाधिप प्रव्राज्य पांडवान राज्यात राजन किमनु सोचसी। अरे अब तो आपको ये पूरी पृथ्वी का राज्य मिल गया है, पांडवों को आपने वनवास दे दिया है, अब आपको किस बात की चिंता, अब तो आपके ऊपर प्रसन्नता आनी चाहिए। देखिए, व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई भी गलत कार्य करके प्रसन्न हो ही नहीं सकता है, वो सुखी हो ही नहीं सकता, उसके चेहरे पे आनंद कभी आ ही नहीं सकता है। वही स्थिति धृतराष्ट्र की है। धृतराष्ट्र कहता है, असोच्यत्वम कुतस्तेषाम येषाम वैरम भविष्यति पांडवैर बुद्ध शौणिर्ययि बलवद्भिर महारथी। अरे उसको शांति कैसे हो सकती है, जिसकी शत्रुता बलवान पांडवों जैसे के साथ हो गई हो, उसको शांति कैसे मिल सकती है। संजय कहते हैं, तदेवम स्वकृतम राजन। अरे ये तो आप ही का किया हुआ है ना। देखिए, जब आपने निर्णय लेकर के ये काम किया है तो फिर तो आपको शांति मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति से कोई भूल हो जाए उसकी चिंता कर सकता है, लेकिन जब व्यक्ति ने निर्णय लेकर के वो काम किया हो तब फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं। तो ये तो आपके अपने ही कर्म हैं, उन्हीं के कारण ऐसा हुआ है। यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम बुद्धिम तस्यापकर्षन्ति सोवाची नासी पक्षति। अब बड़ा ही सुंदर शब्दों में महर्षि वेदव्यास संजय के मुख से यहाँ नीति की बात कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी देवता जो है या कोई भी जो विधाता का लेख है ना, वो कोई लिखी हुई पंक्तियों के रूप में किसी के पास नहीं आता है। जेहि का प्रभु दारुण दुख देहि तेहि कर्मति पहले ही हर लेहि। हिंदी में कहा गया है कि जिसको विधाता दुख देना चाहता है उसकी बुद्धि पहले खराब कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। वही बात यहाँ पे कह रहा है, यस्मै ही देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम। जिस व्यक्ति को देवता लोग पराभव करना चाहते हैं, उसका विनाश करना चाहते हैं, बुद्धि तस्यापकर्षन्ति, उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं। सोवाची नानी पश्यति, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है, वो गलत को सही और सही को गलत मानता है। बुद्धौ कलुष भूतायाम विनाशे समुपस्थिते। और जब बुद्धि खराब हो जाती है ना, तो उसका विनाश निश्चित उसके सम्मुख आ जाता है। अनयोर नए संकासो हृदया ना प्रसादति। फिर नीति की बातें, फिर सच्ची बातें वो उसके हृदय में स्पर्श ही नहीं करती हैं, उसको वो बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं। अनर्थाश्च अर्थ रूपेण, वो अनर्थ को अर्थ यानी गलत को सही मानता है। अर्थांच अनर्थ रूपिणा, और जो सही होता है उसको वो गलत मानता है। उत्तिष्ठन्ति विनाशाय नूनम तस्याच रोचते। और जिसमें उसका विनाश निश्चित है वही बातें उसको अच्छी लगती हैं। संजय ने विस्तार से कहा है, न कालो दंड मुद्यम में सिरा कृंतंति कस्य।
आपने कभी नहीं सुना है कि स्वयं मृत्यु आकर के किसी की गर्दन काटती है? कभी आपने मृत्यु को उपस्थित देखा है किसी की गर्दन काटते हुए? लेकिन किसी ना किसी स्वरूप में आती है, और जिस स्वरूप में आएगी उस स्वरूप के द्वारा उसका किसी ना किसी को निमित्त बनाएगी। तो कालस्य बल में तावत विपरीतार्थ दर्शन, काल की एक ही विशेषता है, यही उसकी शक्ति है कि जब खराब समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है विपरीत विचार करने लग जाती है। आपने भी क्या किया? अयोनिजाम रूपवतीम कुले जाताम विभावशा, अग्नि से जो उत्पन्न हुई है, जो अयोनिज है, उत्तम रूप सौंदर्य की जो स्वामिनी है, कौनुताम सर्वधर्मज्ञाम पर भूये ससुनी, ऐसी उस स्त्री का अपमान कौन करेगा? और आपने उस द्रौपदी का अपमान किया। उसके साथ जितनी भी प्रकार की गलत चीजें हो सकती वो सारी चीजें यहाँ की गई हैं। तो महाराज ये तो आप ही के कर्म हैं, जिसकी वजह से सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी आपके मन को शांति नहीं है। जीवन में अधर्म से प्राप्त किया हुआ कोई भी धन जो है आपको आनंद नहीं दे सकता है। धन प्राप्त होगा तो या तो बच्चा बीमार होगा या बच्चे की आदतें खराब होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो धन तो जाएगा लेकिन बहुत कुछ लेके जाएगा। इसी समय पांडवों ने प्रस्थान किया है। यहाँ धृतराष्ट्र को अपशकुन होते हैं, उनके रनिवास वगैरह में सारी रानियाँ रोती हैं। सभी लोग एक तरीके से धृतराष्ट्र का साथ छोड़ के चले गए हैं। वहाँ से सभा में से सभी लोग चले जाते हैं। विदुर वहाँ आकर के पहुँचते हैं और विदुर भी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज आप याद रखिए, ये जो कुछ हुआ है ये बड़ा ही गलत हुआ है। एत दंतास्तु भरता यद वह कृष्णा सभाम गता, जो कृष्णा को इस प्रकार से सभा में लाया गया, ये जो कुछ घटनाएं हुई है ना, ये सब कुछ बहुत गलत हुआ है। यैसा पांचाल राजस्य सुतासा श्री रनुत्तमा, लक्ष्मी की तरह उत्तम पांचाल राज की वो कन्या, पांचाली पांडवानेयान देव सृष्टोपसर्पति। अब आप याद कर लीजिए कि पांडव तो उसके पक्ष में है ही है, पांडव दुर्धर से वो तो एक बात है, लेकिन उनके संबंध किन किन के साथ हैं? तो वृष्णयो वृष्णिवंशी यानी वासुदेव श्री कृष्ण, महेश्वासा पांचाला महारथा, येन सत्वाभिसंधेय वासुदेवेन रक्षिता आगमिष्यन्ति बीभत्सु पांचालै परिवारिता। पांचाल राज की सेना वृष्णिवंशियों में कृष्ण का उनके ऊपर हाथ और परम पराक्रमी पांडव, ये सब जब आएंगे ना तो फिर इस विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। ये जितने अपशकुन हुए हैं ये उसी के प्रमाण हैं महाराज। अरे जरासंध जैसे बलवान राजा को जिन्होंने जाकर के हंसते हंसते मार दिया, आप उनके पराक्रम को समझ ही नहीं रहे हैं। विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ समझाने की कोशिश तो की, लेकिन धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं ऐसा नहीं है, उनके अंतर चक्षु पर भी पट्टे बंधे हुए हैं। वो पट्टी ऐसी बंध गई है कि वो सारे गलत कार्य करके और अपेक्षा ये रखते हैं कि उनको सुख और शांति की प्राप्ति हो, जो जीवन में कभी किसी के लिए संभव नहीं है। आप जो कर्म करेंगे आपके कर्मों का ही परिणाम आपको मिलेगा। देखिए उनका सारथी संजय भी उनको ये समझाता है, विदुर भी ये समझाते हैं, उनके सभासदों ने सबने इसके लिए मना की थी, लेकिन वो पुत्र मोह में इतने अंधे हैं कि उन्होंने पुत्रों की बात मानी है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि पांडव 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए हैं। अब वो वन पर्व की कथा जब शुरू होगी तो हम कुछ दिन बाद उस कथा को देखेंगे। अगर आपको ये कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, जिससे मुझे एक प्रोत्साहन मिले कि मैं आगे की कथाएं आपको सुनाता रहूं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं हैं। अभी तो खाली आदि पर्व और सभा पर्व 2 पर्व ही पूरे हुए हैं। अगर विस्तार से सुनेंगे तो यहाँ आपको तथ्यों का ज्ञान होगा। जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं जानने को मिलती हैं, वो बातें आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।